नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो सत्ता की चटपटी और रोचक खबरों पर आधारित है और जिसमें हम गपशप और चर्चाओं पर आधारित तमाम सारी कहानियों को शामिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो कंगाल हैं, लेकिन वहाँ अफसरों की एक बहुत बड़ी फौज है और उस फौज की पूरी मौज भी है। तो ये कह सकते हैं कि विभाग चाहे जितना कंगाल हो, चाहे जितना परेशान हो, लेकिन अफसर मालामाल रहते हैं, उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। बात उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभाग जल निगम की। जल निगम कंगाली के दौर से गुजर रहा है, पिछले कई सालों से गुजर रहा है। वहाँ कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनके पेंशन का, फंड का पैसा तक नहीं मिलता और लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको वेतन भी नहीं मिल पा रहा है 4-4, 5-5 महीने का। तो चूँकि शहरों को स्मार्ट बनाने की, सीवरेज डालने की, तमाम सारी चीज़ों की उनके ऊपर जिम्मेदारी है। ठेकेदारी बहुत बड़ी बड़ी है, 100-100, 200 करोड़, हज़ारों करोड़ के काम हैं, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। जो रिटायर हो गए उनको पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा विभाग है और कैसे काम कर रहा है, ये बड़ी विचित्रता है। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने देखा कि यहाँ बड़े घोटाले होते हैं जल निगमों में, तो उन्होंने उसको 2 भागों में बांट दिया। एक को कर दिया जल निगम नगरीय, एक को कर दिया ग्रामीण, और वहाँ पर 2 IAS अफसर MD बनाकर बैठा दिए। उनके नीचे भी 2-3 IAS अफसर JMD के रूप में तैनात हैं। तो अफसरों की एक बहुत अच्छी खासी लंबी फौज है, जबकि पहले के ज़माने में यहाँ MD इंजीनियरिंग सेवा के अफसर हुआ करते थे। 3-3, 4-4 IAS अब एक जगह पर बैठे हैं, लेकिन हज़ारों करोड़ के काम चल रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं, वेतन नहीं है। पिछले 5 महीने से जल निगम में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। जो रिटायर हो गए हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। जो इस दौरान रिटायर हो रहे हैं उनको फंड नहीं मिल पा रहा है, PF नहीं मिल पा रहा है, एरियर नहीं मिल पा रहा है। कितनी हैरानी की बात है कि पेंशन, वेतन के अभाव में जो कर्मचारियों का परिवार है वो भूखमरी के कगार पर है। उनके सामने बड़ा संकट है। बच्चों की फीस जमा करनी है, शादी ब्याह का मौका आता है, तमाम सारी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। जब पैसे नहीं होगा तो इन सब का इलाज और व्यवस्था कैसे होगी। लोग रिटायर हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक व्यवस्था आपकी आंखों के सामने है। आंदोलन होता है, अधिकारी भी बैठे हैं, वो भी मजबूरी में जताते हैं, जबकि ये नगर विकास विभाग के अंतर्गत ये जल निगम आता है। नगर विकास विभाग के पास हज़ारों हज़ार करोड़ का बजट है, लेकिन कर्मचारियों का जीवन बेहद कष्टकारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके परिवारों की हालत दयनीय है, उनके लिए भी सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं ला पा रही है कि उनको एक मुश्त कुछ की दिया जा सके। तो ये जो संकट है ये मामूली नहीं है। चूँकि जल निगम एक कार्यदायी संस्था है, उसमें हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं, सैकड़ों लोग हर साल रिटायर होते हैं, उनके वेतन और पेंशन पर एक बहुत बड़ी रकम खर्च होती है। लेकिन अब रिटायर होने के बाद पासबुक में तो पैसा दिखा रहा है, लेकिन बैंक जाते हैं पैसे नहीं है, वेतन नहीं आया है। क्या गजब की व्यवस्था है। जल निगम में इस समय MD हैं अनिल ढींगरा और प्रमुख सचिव हैं अमृत अभिजात। ये दोनों अफसर भी इस मामले में अपने हाथ बंधे होने की बात करते हैं। उनके सामने मजबूरियां हैं। वो बताते हैं कि जल निगम घाटे में चल रहा है। जल निगम कार्यदायी संस्था है, कमाता है तब अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दे पाता है। तो ऐसे निगम जो डूबे हुए हैं, वहाँ इतने बड़ी अफसरों की सरकार ने फौज क्यों लगाई है। उनकी सुविधाओं पर, वाहनों पर, उनके वेतन पर कई लाख रुपए खर्च होते हैं, वो कहाँ से होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मतलब कर्मचारी दाने दाने को तरसे और अफसर पूरी मौज में रहा है। ये जो विपरीत स्थितियां हैं, ये जो विरोधाभासी स्थितियां हैं, ये हजम नहीं होती और ये दर्शाती हैं कि सरकारों को इस तरह के दोहरे मापदंड से बचना चाहिए।